नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल मेरी भक्ति यात्रा में। बहुत दूर तक पहुंच गई है भक्ति यात्रा। 14,000 सदस्य हमारे हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं हमसे। और बस प्रयास यही है कि विश्वास और आस्था बनी रहे भगवान में। और आज फिर से एक नई कहानी लेकर आ गया हूँ आपके पास, और पूरी आशा करता हूँ कि ये कहानी आपके मन में भगवान के प्रति जो आस्था है उसको बनाएगी और बढ़ाएगी। बात अमेरिका की होती है। शिकागो में एक बहुत बड़े हार्ट के सर्जन होते हैं जो बहुत ही विख्यात होते हैं। तो एक बार उन्हें इंडिया में बुलाया जाता है उनकी विशेष योगदान के लिए, उनको अवार्ड देने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, ये देहरादून। तो जो डॉक्टर होते हैं वो फ़्लाइट पकड़ लेते हैं इंडिया की और सीधे मुंबई लैंड होते हैं। वहाँ से उन्हें एक और फ़्लाइट लेनी होती है, पर जैसे ही वो अपनी दूसरी फ़्लाइट लेने चलते हैं तो वो फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है। और कैंसिल होने के कारण वो बहुत विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मुझे फ़्लाइट पकड़नी है, मुझे आज अवार्ड मिलना है, रिकॉग्निशन मिलना है गवर्नमेंट के द्वारा, तो मुझे कैसे भी पहुंचना है। वो बहुत गुस्सा करते हैं एयरपोर्ट पर। तो वहाँ एक जो क्रू होता है, जो ग्राउंड क्रू होता है, वो उनको सजेस्ट करता है कि सर, अगर आपका पहुंचना ज़रूरी है तो आप कोई कैब कर लीजिए, कोई कार कर लीजिए, वो आपको देहरादून पहुंचा देगी। तो वो ऐसा ही करते हैं। एक कार हायर कर लेते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं कि आप मुझे देहरादून पहुंचा दीजिए। तो ड्राइवर कैसे न कैसे हाईवे होते हुए वो निकल पड़ता है। और देहरादून पहुंचने से पहले ही जो कार है वो ख़राब हो जाती है। तो बहुत देर के बाद ड्राइवर जाता है और वो कार में ही वेट करते हैं ड्राइवर के आने का कि जब ड्राइवर आ जाएगा तो मैं भी चलेंगे फिर यहाँ से। तो बहुत 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो जाता है, पर जो ड्राइवर है वो वापस नहीं आता है। तो उन्हें चिंता सताने लगती है कि क्यों ना मैं ही जाके देखूँ कि ड्राइवर कहाँ रह गया। तो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उतरते हैं उस कार में से और जाकर देखने लगते हैं कि ड्राइवर कहाँ रह गया है। तो बहुत ढूंढने के बाद भी जो ड्राइवर है वो नहीं मिलता। इतने में जो पहाड़ का जो मौसम है बहुत अनिश्चित होता है। एकदम से जो बर्फ़बारी शुरू हो जाती है बहुत तेज़ी से। अब क्योंकि कार भी बहुत दूर रह जाती है और वो बहुत आगे आ चुके होते हैं, तो अब बर्फ़बारी से कैसे बचा जाए। तो उन्हें दूर एक झोंपड़ी दिखाई देती है जहाँ पर थोड़ी सी जो लालटेन जल रही थी। तो वो अंदर जाके उनके मन में ख्याल आता है क्यों ना मैं जाके चेक करूँ, कुछ रहने के लिए कुछ जगह मुझे मिल जाए, क्योंकि बर्फ़बारी बहुत तेज़ होना शुरू हो जाती है। तो वो थोड़ी सी जो प्रयास करके वो उस झोंपड़ी तक पहुँचते हैं। तो देखते हैं कि अंदर एक लालटेन जल रही होती है और एक बच्चा लेटा हुआ होता है, और एक जो बूढ़ी माता है वो भगवान की पूजा में लीन होती हैं। तो वो वहीं थोड़ा सा उनका इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही माता जी पूजा ख़त्म कर लेंगी तो वो उनसे अपनी बात कहेंगे। तो जैसे ही जो माता जी होती हैं वो आंखें खोलती हैं, तो जैसे ही वो आंखें खोलती हैं तो वो क्योंकि डॉक्टर साहब थोड़ा ड्रेस व्रेस में थे तो लग रहे थे कि वो डॉक्टर साहब हैं, तो वो बहुत खुश हो जाती हैं कि आखिरकार आप आ गए। तो ये सुनकर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या ये जो लेडी हैं मुझे जानती हैं। तो उन्हें समझ नहीं आता। तो वो कहते हैं कि माता जी, क्या आप मुझे जानती हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। तो माता जी कहते हैं कि देखिए, आपने मुझे नहीं पहचाना पर मैंने आपको पहचान लिया है, आपको भगवान ने भेजा है। डॉक्टर बिल्कुल ही मतलब आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं कि ये क्या कहानी चल रही है। तो जो अम्मा होती हैं, जो माता जी होती हैं, वो बताती हैं कि जो बेटा पड़ा हुआ है ये मेरा पोता है, और कुछ दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में इसके माँ बाप का निधन हो गया। पर इसको एक बीमारी है, दिल की बीमारी है, और इस बीमारी का इलाज भारतवर्ष में नहीं है, सिर्फ एक अमेरिकन डॉक्टर ही इसको ठीक कर सकता है। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसका इलाज
अमेरिका ले जाके करवा पाऊँ उस डॉक्टर से। तो मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उन डॉक्टर को यहीं भेज दे, और देखो ना कि आप स्वयं वहाँ चल कर आ गए। इतना सुनकर डॉक्टर साहब बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, और वो भी भगवान के हाथ जोड़ते हैं कि आप शायद मुझे वहाँ जाने से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे आना था। और वो उन बुढ़िया माता को सांत्वना देते हैं कि अब आप चिंता करिए मत, कल मैं अपने साथ अपनी कार में आपके इस पोते को दिल्ली लेके जाऊंगा, और वहाँ एक हॉस्पिटल में इसका फ्री में अब जो ऑपरेशन है वो मैं करूँगा। तो देखिए दोस्तों, पैसा होना सही है, पर ज़रूरी नहीं कि हर एक के पास पैसा हो। तो उस समय आप भगवान से अगर हेल्प मांगेंगे तो शायद किसी न किसी रूप में वो आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। तो यही है बस प्रयास के, आस्था बनी रहे, भक्ति बनी रहे, और मेरी भक्ति यात्रा का जो सफ़र है वो जारी रहे, और सत्संग से जुड़ें। आप भी जाके, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति हार मान रहा है, कोई व्यक्ति परेशान है, चिंतित है, आप भी उसको सांत्वना दीजिए, उसका जो धीरज है उसको बंधाइए, और बोलिए कि भगवान में आस्था रख के सब ठीक हो जाएगा। इतनी बात ही उसमें जो शक्ति है वो जागृत कर देगी। फिर आऊँगा एक नई कहानी लेने के लिए, नई कहानी सुनाने के लिए आपको। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। भगवान आपके परिवार को सुरक्षित रखें, खुश रखें। राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।